व्हाट आर द थिंग्स टू इंश्योर बिफोर यू एंटर क्लास 12th? ठीक है, 12th में जाने से पहले किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? तो स्पेशली जो लोग अभी 12th से 2-3-4 महीने दूर हैं, जो 11th के बच्चों की भी बात है, राइट, आपके लिए ये चीज़ काफ़ी रेलिवेंट है। तो ध्यान से सुनना कि ये चीज़ें 12th से पहले पहले हो जानी चाहिए आइडियली, और नहीं हुई है तो 12th के फर्स्ट हाफ में आपको फिनिश करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आई थिंक मैंने कई बार बोली है कि कोशिश करो कि 12th में एंटर होने से पहले ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो जिसकी हमें हवा ही ना हो। ठीक है, टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बनाए कोई बात नहीं, टॉपिक के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं कोई बात नहीं, टॉपिक की कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कुछ उसके अंदर सब टॉपिक आता है जो नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो चैप्टर है उसकी जिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। कि जैसे इक्विलिब्रियम है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई केपी केसी क्या होता है हमें पता है, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी हमें पता है, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमें समझ है, हम थोड़ा बहुत पीएच कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसी सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं कोई बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दे दूँ अल्फा ग्रेटर देन दिस दैट और वो आप सॉल्व कर लो फटफट करके, नहीं। सिंपल चीज़ें क्या आपको आती हैं, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको इंश्योर करनी चाहिए। और यदि नहीं आती है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि 12th में टाइम नहीं मिलता है रिवीजन का, और 12th के कई सारे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे यदि 11th आपकी क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ वर्क ऑन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ कि 12th में आने से पहले आपकी एक अच्छी टेस्ट स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। मतलब क्या, मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि मेरा सबसे इजी टू सॉल्व सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट में मेरे से क्वेश्चंस एक्यूरेटली फटाफट एकदम से सॉल्व हो जाते हैं, उसको मैं पहले करूँगी या करूँगा, उसके बाद मैं सेकंड पेपर पे आऊँगा, उसके बाद आई विल कम टू द थर्ड सब्जेक्ट, कितने राउंड्स करने हैं, फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये सब आपको डिज़ाइन करना होगा। ये आप जैसे कुछ मेरे टाइम पे जैसे मैंने पेपर पे वो जो पेपर वाला नहीं होता है ऑफलाइन, उसके लिए ऑप्ट किया था, राइट, तो उसमें फ्लिप करना आसान होता है, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें क्लिक करके आपको चेंज करना होता है स्क्रीन, सो दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल, राइट, उसमें भी 1 सेकंड जाता है, तो बहुत ज़्यादा भी हम नहीं चाहेंगे इधर उधर हो, राइट। तो वो ड्यूरेशन डिटरमाइन करनी कि भाई मेरा कट ऑफ 30-40 सेकंड्स का है, कि 40 सेकंड से ज़्यादा अगर एक क्वेश्चन पे मैं अटक गया फर्स्ट राउंड में तो मुझे आगे बढ़ना है। इट कुड बी 60 सेकंड, इट कुड बी 30 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन यू। तो वो डिसाइड करना है ड्यूरेशन कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चन कितने टाइम के बाद हमें आगे बढ़ना है, नो मैटर वॉट। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये नंबर डिटरमाइन करती है फाइनल एग्जाम में, भले आपको कितना भी आता हो। तो ये चीज़ें आपकी बन जानी चाहिए 11th खत्म होने से पहले। अभी 11th के एंड में काफ़ी मॉक टेस्ट होंगे, 3-4-5 अभी होंगे आपके, तो उनको प्लीज़ यूज़ करना कि आपकी स्ट्रेटजी एक अच्छी बन जाए। घर पे भी मॉक टेस्ट देके एक अच्छी स्ट्रेटजी बिल्ड करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपनी स्पीड पर और एक्यूरेसी पर वर्क करना चालू कर दो। मतलब क्या, तो जैसे जैसे आप 12th में आओगे ना, तो आपको देखो 11th में अब तक क्या था कि आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि आपको शायद चीज़ नहीं आती थी, स्पीड का प्रॉब्लम शायद उतना नहीं होता होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे स्पीड का इशू भी आने लगेगा। ठीक है, कि टाइम नहीं मिल रहा है, और स्पीड बढ़ाते हुए तो एक्यूरेसी कम होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप स्पीड मेंटेन रखो, एक्यूरेसी मेंटेन रखो, और फिर भी अच्छा स्कोर करो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लेना इज़ नॉट इनफ, राइट, आपको एग्जाम में परफॉर्म भी करके आना है। एग्जाम में स्पीड एक्यूरेसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो उस पर वर्क करना आपको धीरे धीरे चालू करना होगा। अपने मॉक्स में जाके देखोगे किस प्रकार की सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, उनको अवॉइड करने के तरीके बनाओ। ठीक है, और अपनी स्पीड पर भी वर्क करोगे, कहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो हम अगर रट ले दिमाग में, जैसे कई चीज़ों में स्टेप्स होते हैं जो हम बना लेते हैं मन में कि यार इसके बाद यहाँ पे ऐसे जंप कर सकते हैं, राइट, वो चीज़ें छोटी छोटी डिवाइस करनी। यहाँ पे ना छोटे छोटे से कॉर्नर्स कट करते हैं ना धीरे धीरे, तब जाके वो एकदम फास्ट सॉल्विंग हो पाती है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजीज आपको अभी से डिज़ाइन करनी चालू करनी होंगी, अदरवाइज आप लास्ट में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने ये 2-3 चीज़ें बोली है। सबसे पहला क्या मैंने बोला कि 11th के ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक्स आपके मिस हो रहे हैं। ठीक है, 12th में जाने से पहले आपको मेनली चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि यार आपको ना आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे वर्क करना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपकी रैंक पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लाती है, और नहीं किया तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, ये एक टेस्ट स्ट्रेटजी बनाना चालू कर दो कि कैसे आपको पेपर्स को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करो इवन इन योर होमवर्क एंड व्हेन योर सेल्फ स्टडी। सो दैट वाज इट फॉर द 3 टिप्स। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए, टुडे इज़ द लास्ट डेट टू गेट माई J26 कोर्स फॉर जस्ट ₹5,000। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से उसको एक्सेस कर सकते हो। इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। ठीक है, कोर्स में मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सबसे पहले उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, किसी भी चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो इट्स अ मार्क्स ओरिएंटेड कोर्स। ठीक है, आपको उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं ये सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया कि आपके नंबर बढ़े, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़े। तो यदि आप कोचिंग में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या थ्योरी तो आ जाती है लेकिन नंबर नहीं आते हैं,
ठीक है, या फिर आप एक बेसिकली इफ़ यू आर नॉट टॉपर स्टूडेंट, अगर आप 80-90% खुद से ला रहे हो देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप नहीं ला रहे हो, आप 50% ही ला रहे हो, 20% ला रहे हो, माइनस में ला रहे हो, देन दिस कोर्स इज द थिंग दैट यू नीड फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन, गेट इट। लेकिन आज रात को ले लेना भाई, कल देखोगे इसकी प्राइस विल बी हायर। दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स एंड ऑल आर ऑल्सो गिवन, गुड लक।